प्रगति शर्मा। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस में शामिल हो गई है निशा बांगरे। आमला से कांग्रेस प्रत्याशी बदल सकती है। कांग्रेस और निशा बांगरे को उम्मीदवार यहां से बनाया जा सकता है। लगातार निशा बांगरे मांग कर रही हैं। ये वही सीट है जिसको होल्ड पर रखा गया था, जिस पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। 229 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कांग्रेस ने की थी, लेकिन आमला सीट को छोड़ दिया गया था। बाद में इस सीट से प्रत्याशी का चयन कर लिया गया था, लेकिन निशा बांगरे का उसके एक दिन बाद ही इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद कई बयान देती हुई वो नजर आई कि कांग्रेस उन्हें स्वीकार कर ले और वो कांग्रेस का दामन थाम चुनाव लड़ना चाहती हैं और निशा बांगरे अब उम्मीदवार बन सकती हैं। डिप्टी कलेक्टर के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पेज यहां अटक रहा था, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। जब तक उनकी प्रोफाइल सेट नहीं होती तब तक उनको नहीं लिया जा सकता था। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस में निशा बांगरे शामिल हुई हैं। इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता नीलम गुरवे जुड़ गई हैं। नीलम, निशा बांगरे से आप उस दिन बातचीत भी कर रही थी जब वो कहती हुई नजर आ रही थी कि वो चुनाव तो जरूर लड़ेंगी, नामांकन तो जरूर भरेंगी। फिलहाल बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए निशा बांगरे का जैसे ही इस्तीफा स्वीकार हुआ उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि अब कांग्रेस पार्टी उन्हें जो है अपना प्रत्याशी बना देगी, पर जिस तरह से फिर कांग्रेस की तरफ से आया कि इस बारे में विचार मंथन किया जाएगा, क्योंकि निशा बांगरे पार्टी से जुड़ी नहीं थी। ऐसे में आज छिंदवाड़ा में जब पीसीसी कमलनाथ ने जनसभा की तो मंच से ही निशा बांगरे को कांग्रेस की सदस्यता दिलवा दी गई है। ऐसे में अब हो सकता है कि उन्हें आमला सीट से कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना दे। हालांकि इस बारे में अभी जो है मंथन किया जा रहा है कि क्या कुछ इसमें जो है निशा बांगरे को पार्टी अगर प्रत्याशी बनाती है तो पार्टी को कितना फायदा हो सकता है। तो नफा नुकसान को लेकर के पार्टी मंथन कर रही है। दिल्ली में इस बारे में जो है चर्चा की जा रही है, पर ये जरूर अब लगभग तय माना जा सकता है क्योंकि अब वो पार्टी में आ चुकी है, पार्टी की सदस्य बन गई है। और ऐसे में जिस तरह से वो कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वचन दिया था कि हर स्थिति में निशा बांगरे के साथ कांग्रेस खड़ी रहेगी, तो ये नजर भी आ रहा है। और निशा बांगरे ने पहले जाकर बिल्कुल, तो क्या समझे नीलम कि वो सदस्यता तो ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन कांग्रेस सीट से प्रत्याशी बदल सकती है। और अगर ऐसा है, आप बता रही हैं कि दिल्ली में भी बातचीत चल रही है, चर्चा हो रही है, कब तक प्रत्याशी बदलाव यहां पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब प्रचार प्रसार के लिए भी ज्यादा समय नहीं रह गया है? जी बिल्कुल, देखिए प्रत्याशी अगर कांग्रेस को बदलना है तो ये कदम जल्द से जल्द उठाना पड़ेगा, क्योंकि 30 अक्टूबर तक जो नामांकन की प्रक्रिया रुक जाएगी और उसके पहले कुछ छुट्टियां भी, देखिए अब शनिवार है, रविवार है, 2 दिन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऐसे में पार्टी अगर बदलाव करना चाहती है तो पार्टी के पास भी 1 से 2 दिन का ही समय है सीट बदलने के लिए, अपना प्रत्याशी बदलने के लिए। तो देखना वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस अब जो है अपना प्रत्याशी आमला सीट पर बदलती है या नहीं, क्योंकि निशा बांगरे ये स्पष्ट कर चुकी है कि अगर कांग्रेस उनको अपनी पार्टी से टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। चुनाव से लेकर निशा बांगरे पूरा मूड बना चुकी है, पूरी तैयारी के साथ वो कहती है कि वो जनता के बीच में जाएंगी। उनके अपने कुछ एजेंडे रहेंगे कि महिला उत्पीड़न रहा है, दलित एजेंडा रहा है, कुछ ऐसी उनके बातें हैं जो वो बता दी रही थी जब उन्होंने न्यूज स्टेट से बातचीत की कि और खासतौर पर आमला सारणी की जो जनता, उनका कहना था कि हमेशा से विकास से वंचित रही है, उसका सीट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो उसके विकास के लिए वो जनता के बीच में जाएंगी। फिर चाहे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे या ना दे तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती है। पर आप देखिए आज एक नया और यहाँ पर शायद कांग्रेस की तरफ से लिया गया, पार्टी की सदस्यता दिलवा दी गई। तो अब ये जरूर देखना होगा कि प्रत्याशी को बदला जाता है या नहीं, क्योंकि कोई नई बात नहीं होगी प्रत्याशी बदलना। कांग्रेस अब तक अपनी 7 सीटों पर निश्चित ही, और ऐसे में हो सकता है कि इस सीट पर भी बदलाव देखने को मिले, जैसा कि निशा बांगरे की तरफ से बयान भी सामने आ रहे थे, बोलती नजर आई कि मुझे वचन दिया है। खैर, बहरहाल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। देखने वाली बात रहेगी कि क्या कांग्रेस इस सीट से प्रत्याशी बदलती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए